गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहाड़ों में मौसम खुशनुमा बन रखा है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली। और अब मैं दिखाता हूँ आपको ठीक सामने रेनबो। वो देखिए उधर बारिश हो रही है और वो है कुमाऊँ का बॉर्डर। वो जो ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं उनके दूसरी पार जो है आगे की साइड में अल्मोड़ा लग जाता है। और मैं हूँ इस समय पौड़ी गढ़वाल में और आप रेनबो देख सकते हैं। और वो जो वाइट वाइट हो रखा है वहाँ बारिश लगी है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है वहाँ, मूसलाधार। और ये देखिए हम हैं इस समय पौड़ी में और पौड़ी में लगी है प्यारी प्यारी धूप। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो आज हम फिर से जा रहे हैं प्लांटेशन के लिए। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उस दिन हमने माल्टा और नारंगी के पौधे लगाए थे और आज हम एक बिल्कुल ही नया पौधा लगाने जा रहे हैं। मेरे पिताजी देखिए आगे से जा रहे हैं, उनके हाथ में एक पौधा है बिल्कुल ग्रीन कलर का, उसका नाम है रीठा। तो आज हम जिस खेत में रीठे का पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं उस खेत में हमने पहले एक अखरोट का पेड़ लगाया था और वो पेड़ किन्हीं कारणों से सूख गया। तो अब उसी गड्ढे में हम रीठे का पेड़ लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमने पहले गोबर और ढेर सारी जैविक खाद डाली थी। तो इसलिए इस पौधे के लिए सबसे बेस्ट जगह वही है। और दोस्तों ये है मेरे हाथ में रीठे का पौधा, ये उसकी जड़ें और एक ग्रीन कलर का प्यारा सा पौधा। और रीठे का बॉटनिकल नेम है सेपिंडस मुकोरोसी और यह सेपिंडेसी फैमिली का एक प्लांट है। हिंदी में इसे रीठा कहते हैं, संस्कृत में इसे पीत फेन, अरिष्टक, रक्त बीज, मांगल्य, कृष्णवर्ण, अर्थ साधन, गुच्छ फल और फेनिल कहते हैं। फेनिल, फेन का मतलब होता है झाग। और दोस्तों इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेपिंडस सोपनट ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, सोपनट ट्री और इंडियन सोप बेरी। यह एक पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती मीन्स जब ऑटम सीजन आता है तो यह अपने लीफ को छोड़ देता है। और यह हिमालय की निचली तलहटी और मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4000 फीट की ऊंचाई पाया जाता है। यह कम उपजाऊ और पथरीली मिट्टी में भी आसानी से उग जाता है। ये इस पौधे की खासियत है कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उपजाऊ मिट्टी ही चाहिए। इस पौधे की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला सेपिंडस मुक्रोसी और दूसरी सेपिंडस ट्राइफोलियाट्स। तो जो सेपिंडस मुक्रोसी है वो एक जंगली पौधा होता है और यह हिमालय के क्षेत्र में अर्थात जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उस क्षेत्र में पाया जाता है, पहाड़ी भागों में। इस पौधे की जो दूसरी प्रजाति है जिसका कि नाम मैंने अभी आपको बताया सेपिंडस ट्राइफोलियाट्स, ये प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है, साउथ इंडिया में। और इसमें 3 जो फ्रूट्स हैं वो एक साथ लगते हैं। और इसको तो आप जानते ही होंगे, इसे गढ़वाली में कहते हैं मरसू, हिंदी में कहते हैं चौलाई। और इसके लड्डू आपने खाए होंगे, बहुत हल्के होते हैं और टेस्टी होते हैं। ये देखिए ये हैं सेपिंडस के फ्रूट्स जिसे कि हम रीठा कहते हैं। ये रीठे के फल हैं। जैसे वॉलनट अखरोट के बाहर से एक छिलका रहता है, वैसे ही रीठे के फल में भी होता है। इसके बाहर से एक कवर होता है और इसके अंदर इसका जो मेन फ्रूट है जिससे बीज बनता है वो बंद रहता है। अब देखिए ये मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया है और इसको जो ये बाहर का इसका कवर है, अगर हम इसको फोड़ेंगे तो तब जाकर के हमको इसका एक फ्रूट मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल ब्लैक और बहुत ही हार्ड होता है। इसको फोड़ने में भी बड़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये फूट जाएगा। और उसके बाद ये देखिए किस तरह से सुरक्षित तरीके से नेचर ने उसको पैक करके रखा है। तो ये है रीठे का बीज, इसी से एक नया पौधा बनता है और इसी बीज से
ये इसका बाहर का कवर है। इसी कवर के अंदर देखिए बीज पैक रहता है और सुरक्षित रहता है। रीठा ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको घिसने से ये एकदम से गर्म हो जाता है। और बचपन में हम इस प्रयोग को अपने दोस्तों पे किया करते थे और इसको घिस करके और एकदम से किसी के हाथ पे लगाते थे, तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या होता रहा होगा। रीठे का प्रयोग मुख्य रूप से बालों से संबंधित रोग, जुएं, रूसी, बाल झड़ना आदि में किया जाता है। इसके अलावा कपड़े धोने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे मेन बात जो है वो गहनों को साफ करने में इसके झाग से काफ़ी सहायता मिलती है। इसके अलावा दांतों के रोग और कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है।